हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हेनरी फील्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है जोसेफ एंड्रयू। तो जो पैमेला था वो एक तरह से जोसेफ एंड्रयू को उसका भाई बताया गया है, पैमेला एंड्रयू का भाई जोसेफ एंड्रयू। इसका फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम। तो ये इसका फुल टाइटल है और शॉर्ट में इसको बोलते हैं जोसेफ एंड्रयू। इज अ नोवेल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग एंड पब्लिश्ड इन 1742। दिस book is one of the first novel written in English, and Fielding described the work as a comic epic poem in prose. The story, written overtly in the style of the Spanish author Miguel de Cervantes, जो डॉन क्योटो उन्होंने लिखा था, follows the adventure of the honorable footman Joseph Andrew as he tries to reunite with and marry his beloved. इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है जोसेफ एंड्रयू, वो अपनी बिलव्ड के साथ क्या क्या एडवेंचर या जो भी बैटल उसको लड़ना पड़ता है, उसके बाद उसकी मैरिज होती है सोफिया के साथ जो उसकी बिलव्ड होती है। कलरफुल कैरेक्टर्स एंड ह्यूमरस एनकाउंटर फिल आउट द टेल along with three interplotted stories within stories, one of which is somewhat autobiographical of Fielding's own life। तो एक तरह से थ्री स्टोरीज में इंटरकनेक्टेड है और कहीं ना कहीं पे कुछ पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है फील्डिंग का अपना। द नोवेल वॉज रिटन एज अ रिएक्शन टू द पॉपुलर फिक्शन ऑफ द टाइम विच फील्डिंग फाउंड बोथ मोरली एम्प्टी एंड लिटरेरी inept. It was written as a reaction against Samuel Richardson's novel Pamela और Virtue Rewarded 41, जो 1741 में आया था। फील्डिंग पोर्ट्रेट जोसेफ एंड्रयू एज द ब्रदर ऑफ पैमेला एंड्रयूज, द हीरोइन ऑफ रिचार्डसन्स नोवेल। द स्टोरी वाज अडेप्टेड इन द स्टेज इन 1780s एंड टू फिल्म इन 1970s में। इसको स्टेज के लिए भी अडेप्टेड था और उसके बाद फिल्म बनी थी इस पर 1917 में। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की, प्लॉट जो भी है, कैरेक्टर्स। तो शॉर्ट में मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। इसमें एक लेडी बूबी नाम का एक कैरेक्टर होता है जो वाइफ होती है सर थॉमस बूबी की। तो जो ये जोसेफ एंड्रयू होता है वो इनके घर पे सर्वेंट होता है और गुड लुकिंग होता है, पॉपुलैरिटी एंड मेक्स हिम हर फुटमैन। पार्सन एडम इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जोसेफ। ये इसका फ्रेंड होता है, जो एडम अब्राहम होता है, पार्सन होता है, ये जोसेफ का फ्रेंड होता है। बट फॉर हिज क्रिश्चियन कैरेक्टर एंड एप्टीट्यूड फॉर एजुकेशन, लेडी बूबी एंड जोसेफ लीव फॉर लंदन वेयर सर थॉमस बूबी डाइज। तो लेडी बूबी और इनके जो हस्बैंड होते हैं सर थॉमस बूबी और ये जोसेफ एंड्रयू, ये लंदन के लिए जाते हैं। वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, जो सर थॉमस बूबी होते हैं उनकी। और इनकी डेथ के बाद जो लेडी बूबी होती है वो जोसेफ एंड्रयू के साथ फ्लर्ट करती है और क्लेवरली इनवाइट्स हिम टू स्लीप विद हर। लेकिन जोसेफ होता है वो मना कर देता है, जैसे पैमेला होती है, थिंकिंग दैट अ वुमन इन हर हाई पोजीशन वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन हिम। इसी गुस्से में जो लेडी बूबी होती है वो जोसेफ को फायर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि जोसेफ होता है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है एक फैनी गुडविल, ये उससे बहुत प्यार करता है। तो ये सोचता है कि चलो मैं वहाँ जाता हूँ और अपनी फ्रेंड फैनी से मिलता हूँ। जो फैनी गुडविल होती है वो मिल्क मेड होती है एंड जोसेफ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट होती है। तो जब ये फैनी गुडविल से मिलने के लिए जाता है तो सड़क पे इसको जो कुछ चोर होते हैं वो उसको इससे चोरी कर लेते हैं, जो भी पैसे होते हैं वो छीन लेते हैं, इसको बहुत पीटते हैं, इतना मारते हैं कि ये ऑलमोस्ट मरने वाला ही होता है। तो मरने के लिए सड़क पे छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ वेल्दी कोच पैसेंजर सेव हिम टू अवॉइड बीइंग सूड। तो एक ग्रुप आता है कुछ लोगों का, वो इसको वहाँ से बचाते हैं और एक इन में ले जाके छोड़ देते हैं। वहाँ पे ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इनका जो फ्रेंड होता है एडम, वो डिसाइड करता है कि लंदन जाऊँगा, वहाँ पे उसके सरमोन्स होते हैं, वो क्रिश्चियन होता है, रिलीजियस होता है, तो उनको पब्लिश कराएगा। लेकिन वो अपने बैग को चेक करता है, उसमें देखता है कि उसके जो सरमोन्स थे जो प्रिंटेड थे वो तो पीछे छूट गए हैं। तो फिर वो वापस डिसाइड करता है कि मैं अपनी कंट्री पेरिस जाऊँगा। और जो जोसेफ होता है वो उसको वहाँ पे मिलता है और दोनों फ्रेंड मिल जाते हैं। और फिर ये बोलता है कि चलो उस ट्रैवलिंग में मैं तुम्हारा कंपेनियन बनूंगा, कि हम दोनों मिलकर ट्रैवल करेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही वहाँ पे चलता हूँ। ऑन देयर जर्नी एडम एंड्स अप टेकिंग द रॉन्ग पाथ ही मीट्स। तो ये अलग एक घोड़े पे जा रहे होते हैं, अलग पाथ ले लेता है ये जो एडम होता है। उसको वहाँ पे पार्ट्रीज हंटर मिलते हैं एंड वाइल द टू मैन आर टॉकिंग दे हियर अ यंग वुमन स्क्रीमिंग। तो वहाँ पे ये सुनता है कि एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो एडम भागता है, उसको रेस्क्यू करता है। बाद में पता चलता है कि जिसको उन्होंने बचाया है, जिस लड़की को, वो ही फैनी गुडविल है, जो जोसेफ की फ्रेंड है, जिसको जोसेफ मिलने जा रहा था। एडम एंड फैनी स्टॉप एट एन इन वेयर दे फाइंड जोसेफ। जोसेफ वांट्स टू मैरी फैनी राइट अवे बट एक्सेप्ट एडम एडवाइस टू वेट।
तो वहाँ पे फैनी और जोसेफ मिलते हैं, और जोसेफ बोलता है कि मुझे अभी फैनी से शादी करनी है। तो उसका दोस्त होता है वो एडम उसको एडवाइस देता है कि नहीं नहीं, थोड़ा रुको एक बार, बाद में करते हैं। तो एक क्लर्जी मैन होता है मिस्टर ट्रूलीबर, ये उससे थोड़ा लोन लेते हैं ताकि जो इनका बिल था, जो रेंट था, वो पे कर सके, लेकिन वो मना कर देता है। फिर एक पुअर होता है बट काइंड पैडलर होता है, वो इनको पैसे दे देता है, उतने ही पैसे उसके पास होते हैं वो सारे इनको दे देता है। As they continue traveling, they meet a falsely kind square as well as a sheep stealer. तो ये बीच बीच में स्टोरीज आती है कि शीप स्टीलर मिलता है इनको। थ्रू ए सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड अप टेकिंग शेल्टर विद अ काइंड फैमिली। तो चलते जाते फिर वहाँ पे इनको एक अच्छी फैमिली मिलती है, वहाँ पे ये शेल्टर लेते हैं। तो वो फैमिली कौन होती है? विल्सन फैमिली होती है। तो विल्सन फैमिली वैसे तो सिंपल होती है, अच्छी होती है, बट उनकी लाइफ में एक सैडनेस होता है कि जब उनका बेटा पैदा हुआ था, उनका सन, तो वो लॉस्ट हो गया था। कोई उसको किडनैप करके ले गया था जब वो बहुत छोटा था। तो मिस्टर विल्सन बताते हैं कि उसकी चेस्ट पे स्ट्रॉबेरी का साइन है एक। तो यही उसकी पहचान है कि उसकी चेस्ट पे स्ट्रॉबेरी का साइन बना हुआ है। उसके बाद आफ्टर अनदर सीरीज ऑफ एडवेंचर द ग्रुप रिटर्न टू द कंट्री पैरिश। लेडी बूबी डील्स विद द इमोशनल turmoil between her attraction to Joseph and her love for her own reputation and status. Jealous of Fanny, she takes legal action to get Fanny banished from the parish. तो वहाँ पे लेडी बूबी होती है, वो इससे फैनी से काफ़ी जेलस होती है कि ये इसे क्यों शादी करना चाहती है। तो वो फिर एक ट्रिक लगाती है और फैनी को अरेस्ट करवा देती है। तो उनका जो नेफ्यू होता है मिस्टर बूबी, वो एक तरह से पैमेला का हस्बैंड होता है। और पैमेला कौन होती है? जोसेफ की सिस्टर होती है। तो ये एक ब्रदर इन लॉ हो गया बूबी। तो ये जो मिसेस बूबी होती है वो इसको कन्विंस कर लेती है कि इसकी शादी हम कोई हाई क्लास में करेंगे, जोसेफ एंड्रयू की। ये जो लड़की है फैनी, ये तो लो क्लास है। तो इसका जो जीजा होता है या ब्रदर इन लॉ बोल सकते हो आप, एंड जो जोसेफ एंड्रयू का, पैमेला का हस्बैंड, वो इनको वहाँ से छुड़वा लेता है। बट ये जो उसको कन्विंस करता है कि तुम फैनी के साथ शादी मत करो, जोसेफ को तुम्हारी हाई क्लास में शादी होगी। तो ये मना कर देता है कि नहीं, ये पूरा लॉयल रहता है फैनी के लिए कि नहीं, मैं फैनी से ही शादी करूँगा। The poor peddler, the group met on the road, comes into the parish and tells Fanny that her parents are Mr. and Mrs. Andrew. तो ये पेडलर होता है, ये मिलता है उनको और ये रिवील करता है कि फैनी के जो पेरेंट्स हैं वो मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयू ही हैं। एक तरह से जिनके यहाँ जो जोसेफ एंड्रयू के पेरेंट्स हैं वही फैनी के पेरेंट्स हैं। तो सब शौक हो जाते हैं कि एक तरह से ये तो भाई बहन हो गए। लेकिन बाद में जब मिस्टर और मिसेज एंड्रयू आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो एक्सचेंज हो गई थी, किडनैप हो गई थी या रिप्लेस हो गई थी जोसेफ के साथ। तो जो जोसेफ है वो उनका रियल सन नहीं है, वो किसी और का सन है। तो फैनी उनकी बेटी हो गई और जोसेफ कोई और हो गया। तो बाद में जो पैडलर होता है वो डिस्क्लोज करता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, जोसेफ के पेरेंट्स हैं, जहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया था, जिनका बेटा खो गया था और जिसकी चेस्ट पे स्ट्रॉबेरी बनी है, तो वो इनके रियल पेरेंट्स हैं जोसेफ के, मिस्टर विल्सन और मिसेज विल्सन। बाद में वो विजिट करते हैं और वो उसको पहचान लेते हैं कि हाँ यही हमारा बेटा है। तो जोसेफ को उसके रियल पेरेंट्स मिल जाते हैं, फैनी को उसके रियल पेरेंट्स मिल जाते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। मिस्टर बूबी गिव्स देम इनफ मनी टू लिव क्वाइट कंफर्टेबली। तो ये इसकी समरी है और ये कंप्लीट हो गया है जोसेफ एंड्रयू, जो हेनरी फील्डिंग का वर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।